सुनो सुनो बेटा सुनो, चलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 118। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर, इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है इस साल। वैसे इस बुक का ये सेकंड लास्ट चैप्टर होता है, बट ड्यू टू कोविड-19 आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है। सिर्फ यही आपका क्या है, लास्ट चैप्टर। कोमल मैम डोर क्लोज करो। कोमल मैम, मैम वीडियो चल रही है मेरी। हाँ जी, इतनी देर से बाहर से शोर आ रहा ना, हम कुछ भी नहीं बोले। हमारा डोर 1 मिनट के लिए खुल गया, आपको दिक्कत होगी। इतनी सी भी आवाज अंदर में आ जाए। लो कर लो मैम। हाँ जी, बच्चे सीता माँ कह के तो भगवान राम की नहीं चली तो मैं तो फिर क्या हूँ, है ना? नहीं देखा नहीं, कहते क्या कहते, सोने का हिरन चाहिए। भगवान को पता था कि ये हिरन थोड़ी जादू पर चाहिए, पर फिर क्या करें, लेके आना पड़ा ना। ठीक है, इसलिए हम आराम से बोलेंगे। सुनो जी, चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक, बच्चे समझो, एक बात ध्यान से सुनो। नोट्स वगैरह बना लेना, तभी फायदा बच्चे पढ़ने का, वरना कोई फायदा नहीं है। बच्चे, शेयर क्या होता है? जब हमें पैसा चाहिए लोगों से और हम बदले में ओनरशिप देना चाहते हैं, तो जो हम पैसा रेज करते हैं दैट इज नोन एज शेयर्स। हम लोगों को बोल रहे हैं कि हमें पैसा दे दो इन टर्म्स ऑफ लोन या इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। जब ओनरशिप के टर्म में लोगों से पैसा रेज करते हैं दैट इज नोन एज शेयर्स। अगर हम पैसा लोगों से ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोन, हम लोगों को बोलते हैं कि आप हमें पैसा दो, हम आपको ओनरशिप नहीं देंगे, हम आपको बदले में इंटरेस्ट देंगे। जब हम लोगों से पैसा रेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन दैट इज नोन एज डिबेंचर। आपको मैंने पहले भी अच्छे से समझाया है कि शेयर्स क्या है, डिबेंचर क्या है, प्रॉपर बता के कंपनी को इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, इतने बंदे आ गए। बैंक करता है क्या कंपनी? बैंक भी करता है ना, इशू करा लोन देता है बैंक, सिंपल। चलो जी, इतनी बात समझ आ गई बच्चे अब आपको? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलो थोड़ा सा 2-4 मिनट देखते हैं, अगर इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा वो देख लेते हैं, है ना? चलो जी, निकाल लो बेटा। कहते हैं डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स। आप ये सेल्फ रीड कर सकते हो बच्चे, कर लेना। उसके बाद बोलता है डिबेंचर होल्डर क्या होते हैं, शेयर होल्डर क्या होते हैं। जो लोग कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं वो डिबेंचर होल्डर, जो कंपनी के शेयर लेते हैं वो। उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने टाइप है? वो कहते हैं 4 बेसिस पर इन्होंने अलग अलग डिबेंचर की टाइप की हुई है। हमारे बेसिक क्या है बच्चे, हमें पढ़ना है बच्चे, एक है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या होता है बच्चे ये? सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड। आप समझते हो बच्चे सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन क्या होता है? लोन वापस मिल जाएगा। बच्चे मान लो मैंने आपको लोन दिया, हो सकता है कल मैंने आपको लोन दिया, आप मेरे पैसे लेके भाग गए, तो ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है? सिक्योर्ड में क्या होगा फिर? यस, मैंने आपको लोन दिया, बदले में आपकी एसेट अपने पास गिरवी रख ली। अगर आप भाग भी गए तो मेरा जो एसेट है, जो मेरा लोन है वो सिक्योर्ड है, मैं एसेट को बेच दूंगा, पैसा रियलाइज कर लूंगा। समझ आएगी बच्चे बात? तो कहने का मतलब राजे, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड में क्या फर्क है? एक में सिक्योरिटी प्लेज होती है और एक में प्लेज नहीं होती। उसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। क्या होते हैं राजे कन्वर्टिबल डिबेंचर? जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? और डिबेंचर में कन्वर्ट होंगे यार। सुनो,
बच्चे डिबेंचर होल्डर को एक ऑप्शन दी जाती है, कंपनी बोलती है आज तुम हमारे डिबेंचर ले लो, 5 साल बाद 2 साल बाद हम इन डिबेंचर को कन्वर्ट कर देंगे शेयर्स में। डिबेंचर के क्या बन जाएंगे? दैट इज कन्वर्टिबल डिबेंचर। और ऐसे डिबेंचर जो शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे दैट इज अनकन्वर्टिबल डिबेंचर। हाँ है ना बच्चे, दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ठीक है जी, अनकन्वर्टिबल नहीं, नॉन कन्वर्टिबल। कोमल मैम, कोमल मैम, कोमल मैम, बच्चों की मदर आ गए हैं। हाँ जी, मोड़े नीचे। सुनो सुनो जी ध्यान से। अब क्या हुआ? मदर है ना बेटा? हाँ जी, अब सुनो बेटा एक अच्छी सी इंपॉर्टेंट सी बात। उसके बाद है बच्चे आपके रिडीमेबल डिवेंचर और इरिडीमेबल। अब ना इस कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। मैम बहुत डिस्टर्बेंस है, कल से मैं क्लास अंदर लूँगा अपनी। टाइम बताएगा, गर्मी आ गया ना तो आप कल से अंदर पढ़ेंगे, बहुत हो गया बाहर। सुनो बेटा ध्यान से, इशू ऑफ डिबेंचर में ध्यान से सुनो बच्चे। एक चीज होती है बच्चे इशू ऑफ डिबेंचर। क्या होता है? इसको ध्यान से समझना। जो ये टॉपिक है ये टॉपिक रिलेट करेगा मेरे नेक्स्ट प्रैक्टिकल टॉपिक से। आपको वैसे तो मैं बता चुका हूं कैश फ्लो में। एक होता है इशू ऑफ डिबेंचर, एक होता है बच्चे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोल रहे हो अरुण? आप क्या कह रहे हो? नेक्स्ट कौन सा चैप्टर कह रहे हो? जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना अभी, उसमें भी आएगा ये, अभी भी समझ लो, थ्योरी में भी है बच्चे। इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है? किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो। बताओ क्या होता है इशू ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? इशू करना वापस पैसे आएंगे। सुनो जी सुनो, वापस करना रिडम्पशन। सुनो यार सुनो, ये कंपनी है, क्या है? खुशी समझ लो। अगर अभी मुंडी लाई ना फिर देखना। कंपनी को पैसों की रिक्वायरमेंट है। क्या है? पैसों की रिक्वायरमेंट है। ये पब्लिक है, हाँ है ना? कंपनी क्या बोलती है कि आप सब हमें पैसे दो। कंपनी पैसे लेगी, पैसे आएंगे, बदले में डिबेंचर इशू करेगी। इसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर। जब कंपनी डिबेंचर देती है और लोगों से पैसा लेती है, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर। समझ आ गई? अब 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी स्पेसिफाइड टाइम है, क्या होगा? कंपनी इन बंदों का पैसा वापस भी तो करेगी और डिबेंचर अपने वापस लेगी। तो जब हम कंपनी पैसा वापस करते हैं दैट इज नोन एज, समझ आ गया? जब हम लोगों से पैसा लेते हैं तो इशू ऑफ डिबेंचर। जब उनका पैसा 10 साल बाद वापस कर देते, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमने डिबेंचर रिडीम कर दिए। डिबेंचर इशू कर दिए मतलब लोगों से पैसा ले लिया। डिबेंचर रिडीम कर दिए मतलब वापस कर दिया, लोगों का पैसा लोगों को वापस कर दिया। बड़ा सिंपल है, प्लस इंटरेस्ट। वो तो हर साल देना है। समझ आ गई बेटा? अब सुनो, रिडम्पशन समझ आ गया क्या होता है? अब देखो बेटा, डिबेंचर 2 तरह के होते हैं। एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर, एक होता है इरिडीमेबल। सर मतलब क्या दोनों का? बच्चे रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जो कुछ स्पेसिफाइड टाइम के बाद रिडीम हो जाते हैं। जैसे 5 साल बाद कंपनी पैसा वापस करेगी, 10 साल बाद, दैट इज कॉल्ड। एक होते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर,
जो कंपनी क्या बोलती है, मैं तभी पैसा वापस करूंगी जब मेरी कंपनी बंद होगी। लाइफ टाइम तक कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी। अगर 100 साल में मेरी कंपनी बंद होगी तो 100 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, चाहे आप जिंदा रहो या मर जाओ। इरिडीमेबल ना, बच्चे उसमें इंटरेस्ट जमा मिलता है ना, फिर वो उनको मिलेगा ना जो बाद में हमारे बच्चे। समझ आ गई बच्चे? हाँ है ना बच्चे। कन्वर्टिबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टिबल समझ आ गया? ऐसे डिबेंचर जिनके साथ ऑप्शन है। ओ एक मिनट रुक जाओ यार, एक टॉपिक याद आ गया शेयर्स में आपका, शायद कराया नहीं ना, चोरी का टॉपिक है, 2 मिनट का, वो कराया था पहले। इसो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान निकालो फटाफट। शेयर्स का लास्ट टॉपिक चोरी है बस। 8.105। ओए वो नहीं है भाई, एक माई उड़ी है, बंद नहीं छूटा है। नहीं ये समझ गया हाँ। बस गलीशी का फेल हो गया। चलो भाई तुम बड़ा उठा रहा है। एक तो यार ये कमीशन से मैं बोलता हूँ काम दिखना दिखा रहा है। मैंने बोला 1 रुपये। अच्छा शेयर तो यार वो सुनो ही सुनो, पेज नंबर 8.105। बच्चे पहला पॉइंट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या है बच्चे? बच्चे सुनो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? कई बार ना कंपनी कुछ लोगों से प्रॉमिस करती है, जैसे हाँ कि पहले हम शेयर आपको अलॉट करेंगे, जैसे प्रमोटर्स को बोल देती है, कोई बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको बोल देती है कि मार्केट में शेयर इशू करने से पहले शेयर किसको इशू किया जाएगा? आपको शेयर इशू किया जाएगा। उसका जो भी पहले से प्राइस डिसाइड होगा उस प्राइस पे शेयर इशू कर देंगे। इसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इसके लिए कंपनी को शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ती है मीटिंग में जाके। समझ आ गई बच्चे? कंपनी का फायदा क्या है? भाई वो ज्यादा शेयर लेंगे ना। कंपनी का सबसे बड़ा फायदा हल्का समझाता हूँ आपको मैं। मान लो प्रमोटर है, प्रमोटर ने कंपनी को शुरू किया है, क्या प्रमोटर को बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? एक कंपनी बनाने वाला है, वो क्या बोलता है कंपनी तभी शुरू करूंगा जब बदले मुझे क्या मिलेंगे? पहले शेयर मिलेंगे, पैसे थोड़ी। तो कंपनी को बुझेगी शेयर्स। कंपनी को अगर प्रमोटर ही ना होता तो हाँ है ना। आप सबको माँ बाप ने पैदा किया, क्या फायदा? कभी सोचा उन्होंने? जिंदगी तो आप जियोगे। किसने क्या कहा? आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया तो जिंदगी तो आप जी रहे हो, मुझे तो आपके लगे हैं। हाँ क्या? उनका क्या फायदा? क्या बच्चे आजकल बच्चे फॉरेन में चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही है। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आप लोगों के ऊपर इतनी। कौन लेके जाता है? बच्चे गए वो शरण वाले जमाने, बहुत कम देखे होंगे। आपके पेरेंट्स आपके ऊपर जो 50 लाख 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, अगर इतना ही पैसा उन्होंने एफडी में करा रखा हो, 25 साल बाद 1 करोड़ के 10 करोड़ मिलेंगे। इतने आप सारी जिंदगी नहीं दे सकते उनको। है ना। आजकल क्या होता है, पेरेंट्स अपनी सारी जमा पूंजी लगाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चा भाग जाता है फौरन। फिर पेरेंट कर ले पैसा भी क्या, बच्चा भी बुढ़ापा संकट में पड़ोसी उठा लेते हैं दवाइयों के लिए। अगर वही 1 करोड़ रुपए पेरेंट्स ने बच्चों में ना इन्वेस्ट करके अपनी एफडियां कराई होती, कोई टेंशन नहीं, बच्चे नहीं, प्यार भी नहीं, पैसा बचा, पूरी जिंदगी घूमो फौरन। है ना, क्या बच्चे चलो आपने भी यही करवा था। तो मैंने कहा मेरे बच्चे हैं शादी करनी जरूरी है, लाइफ पार्टनर चाहिए ना आपको। आप कभी दुख में हो सुख में हो तो कुछ शेयर करने के लिए किससे करोगे? आपने सुना नहीं, खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से। बच्चे बहुत सारी चीजें हैं जो आप दोस्तों से शेयर नहीं कर सकते।
और फिर जो दुख देंगे वो दुख भी ज़्यादा होगा ना, हाँ है ना। तो फिर ये पहले समझ जाता था। चलो जी, अब बच्चे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट समझ आ गया आपको। बच्चे नेक्स्ट इज इसोप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसको बच्चे ऑब्लिक कर लिख लो, स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर लिखे ना, इसोप। कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के नीचे ही थर्ड पॉइंट मिल गया। स्वेट इक्विटी शेयर, SWEAT, स्वेट, स्वेट इक्विटी शेयर। सुनो बच्चे सुनो, ये ना एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, इसोप क्या होता है या स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं। जनरली दोनों में थोड़ा फर्क है। स्वेट इक्विटी वाइडर टर्म है इसोप की, पर चलो आपको समझ आता हूँ। बच्चे देखो, एक एम्प्लॉई कंपनी में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, उसको कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ना अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑप्शन देती है। क्या देती है? कि आप हमारी कंपनी में इतने टाइम से काम कर रहे हो, या कंपनी बोलती है अगर आपने हमारी कंपनी में 2 साल और काम किया ना तो हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे। अगर मार्केट में शेयर का प्राइस है 100 रुपये तो हम आपको देंगे 80 में। समझ आ गई? समझ आ गई? तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक ऑप्शन देती है कि हम क्या करेंगे, आपको मार्केट से सस्ते प्राइस में क्या करेंगे, शेयर अलॉट करेंगे एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज को। पर इसकी एक कंडीशन होती है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को वही शेयर देती है बेटा जो ऑलरेडी पहले से मार्केट में इशू हो चुका है। यानी कंपनी फ्रेश इशू अपने एम्प्लॉय को नहीं देती, फ्रेश इशू देती है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कुछ लोगों को। समझ आ गया? इसोप क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय के पास, समझ आया इसोप क्या है बताओ बेटा? एम्प्लॉय को डिस्काउंट में वो देते हैं शेयर, उनको ऑप्शन देते हैं कि अगर आप शेयर लेना चाहते हो तो आप हमसे शेयर ले सकते हो, मार्केट से कम प्राइस पे देंगे। इसको ही बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, इसको ही बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। समझ आ गया बच्चे? वो शेयर मार्केट में नहीं होता, होता है और शेयर मार्केट में इशूड है। कंपनी के कुछ शेयर कंपनी के पास भी होते हैं ना बेटा, कंपनी वो शेयर अपने एम्प्लॉय से मार देती है सस्ते प्राइस पे। समझ आएगा बेटा आपको इसोप? हाँ सर, उसमें आएगा ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। चलो जी, हाँ जी। तो बच्चे अब करते हैं हम डिबेंचर्स। चलो जी, सुनो बेटा, अब डिबेंचर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करने हैं हम ये देखते हैं, ठीक है जी। सुनो इशू ऑफ डिबेंचर की क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूं, ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। देखो इधर देखो बच्चे, होता क्या है, डिबेंचर जब भी होता है ना तो डिबेंचर आपको कभी भी ऐसे नहीं दिखेगा। डिबेंचर लिखा हुआ कभी भी नहीं दिखेगा, ये ऐसे लिखा होता है। कोई भी परसेंट होगी, परसेंटेज इन डिबेंचर, चाहे 1% हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, इसका नाम ऐसे, क्या 9% हो, ये ऐसे ही लिखा जाता है। 10% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है इस डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, इस डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 है। तो जहां भी डिबेंचर लिखेंगे उसके साथ उसका इंटरेस्ट लिखना जरूरी है। क्लियर होगी बच्चे बात? हाँ है ना? तो बच्चे इसकी एंट्रीज सेम होती हैं शेयर्स की तरह, जैसे शेयर्स करते हैं वैसे ही डिबेंचर किया जाता है। हाँ या ना? ओके, देखो इधर बच्चे, शेयर की एंट्री क्या करते थे हम? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर यही एंट्रीज डिबेंचर की करनी है तो कैसे होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर,
अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10% जो भी परसेंटेज है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। समझ आएगी बच्चे? हाँ या ना? फिर डिबेंचर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ओ भैया शेयर नहीं है, डिबेंचर को कैपिटल नहीं होती, तो आएगा टू डिबेंचर्स अकाउंट 10% डिबेंचर इशू हो गई। समझ आएगी ना? सर यहाँ भी 10% आएगा दोनों से। बच्चे जहां भी डिबेंचर का नाम आएगा, जहां भी डिबेंचर का नाम आएगा उसके परसेंटेज लिखनी है। बच्चे यहां पर शेयर कैपिटल इशू हो रही थी, यहां पर डिबेंचर इशू हो रहे हैं। तो मतलब जो असली डिबेंचर्स है उनका 10% है, तो मैं टोटल डिबेंचर्स अलग पड़ेगा, मतलब टोटल डिबेंचर्स का 10% डिबेंचर है। ये तो इंटरेस्ट है। ओए ये डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी बताया तो। ठीक है सर, हमें सर इंटरेस्ट का कोई कुछ करना नहीं है एंट्री में? एंट्री में कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है, जब करना होगा तब बताएंगे। बोला तो नहीं होता है 9% है कौन ये वो कुछ नहीं निकालना, आप सर आगे आगे अभी नहीं निकालना। समझ आ गई? अगली एंट्री क्या होगी? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप आपको समझ आ गई बात। सिंपल सी बात है बच्चे, कर लोगे एंट्रीज, वेरी गुड। एक बात याद रखो, इसके बाद बच्चे जो डिबेंचर है ना, डिबेंचर कैन बी इशू एट डिस्काउंट पार प्रीमियम डिस्काउंट। सर सर आपने इसे मना किया था क्या? कि शेयर का डिस्काउंट होते नहीं इशू, तो री इशू वाले तो होते हैं। तो वैसे शेयर तो शेयर ही है, री इशू वाले कोई फर्क नहीं ना शेयर और रीशू में। शेयर तो वही है, इशू ऑफ शेयर और रीशू ऑफ शेयर में कोई फर्क नहीं है। री इशू है बस, री लग जाता है मतलब शेयर तो वही, वैल्यू तो वही है ना। बट एक बात बता ना, इसमें और इसमें कोई फर्क है? फर्क है? क्या फर्क है? सिर्फ एक लग गया आगे। बच्चे इस एक लगने से ना बहुत मतलब चेंज हो गया। और अगर आप उतनी टेक्निकल बात मुझसे कर रहे हो कि सर शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, तो फिर री इशू कैसे डिस्काउंट पे इशू आता है ना? बच्चे री इशू भी नहीं होता डिस्काउंट पे इशू। वो 4 रुपए हमें पहले मिल चुके होते हैं जो हम बाद में कम लेते हैं, आते तो पूरे 10 रुपये है ना हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी था मैंने आपको कि 4 रुपये अगर री इशू फॉर फ्यूचर में आए हैं तो उससे डिस्काउंट नहीं। अगर आप ऐसे चेक कर रहे हो, चेक कर लो पूरा डिबेंच पूरा शेयर, समझ आ गई ना? तभी मुझे फीचर देते हैं सर जब हम रीइशू करते हैं तो ऐसा होता है कि रीइशू में एक तरीके से नई तरीके से होता है, एक तरीके से। हाँ, तो उसमें एप्लीकेशन और इकट्ठा आता है पैसा, टुकड़ों में नहीं आता। पैसे आते हैं, शेयर इशू हो जाते हैं। समझ आ गई है ना? चलो जी, इतनी बात समझ आ गई बेटा आपको? चलो ओके बच्चे, शेयर कैन बी इशू एट पार एंड प्रीमियम। शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं होता, पर हाँ री इशू डिस्काउंट पर हो सकता है। ऐसे ही जो डिबेंचर है, डिबेंचर कैन बी इशू एट पार एट डिस्काउंट। यस, ये नया पॉइंट है आपके लिए। सुनो बच्चे, डिबेंचर कैन बी इशू एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। बात समझेगी बच्चे आपको? हाँ ना? जब डिबेंचर 100 रुपए का डिबेंचर है, कितने में इशू हो रहा है? 100 रुपए का डिबेंचर है। 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है? 100 रुपए का डिबेंचर कितने में इशू हो रहा है? हाँ या ना? डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होना पॉसिबल है। तो बच्चे इसकी एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, वही टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, वही 10% डिबेंचर अकाउंट। हाँ है ना? समझ आ गई? पैसे आ गए, डिबेंचर इशू की लायबिलिटी बन गई। ऐसे ही बैंक अकाउंट डेबिट 110 रुपए
टू डिबेंचर 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपए। समझ आ गई? अगर डिबेंचर इश्यू होगा डिस्काउंट पे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए आए? 90। डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस होता है, डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अकाउंट सर डिस्काउंट अकाउंट तो उसमें आता नहीं था ना, डिस्काउंट नहीं लिखते। वो फॉर फीचर में था राजी। अब तो प्रॉपर डिस्काउंट लिखना है यहाँ पे। टू डिबेंचर अकाउंट 100। देखो बच्चे, डिबेंचर इश्यू तो 100 का ही होगा, सेम प्रीमियम है तो अलग से और डिस्काउंट है तो अलग से। समझ आ गई बच्चे? जैसे बच्चे हमने सीखा था ना कि प्रीमियम किसके साथ आएगा, वो बैंक वाली एंट्री में आता है, शेयर कैपिटल के साथ आता है। याद है ना? अगर आपको याद है हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगर हमारा प्रीमियम है एप्लीकेशन में तो प्रीमियम इसमें आएगा, इसमें आएगा, कैपिटल के साथ आता है। कैपिटल यहाँ पे आएगा यार, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये शेयर में आता है। समझ आ गई ना? जिस एंट्री में शेयर आता है उसी में प्रीमियम आता है, हाँ है ना? अगर मैं बात करूं अलॉटमेंट की तो क्या होगा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो प्रीमियम इसके साथ आएगा, इसके साथ, ऊपर वाले के साथ, जहां पे शेयर कैपिटल, है ना? तो ऐसे ही डिबेंचर भी सेम है, जहां पर डिबेंचर इश्यू होंगे, जैसे इस एंट्री में डिबेंचर इश्यू, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर हुए। आनंद जी सुनो, अब बताओ प्रीमियम है अगर एप्लीकेशन पे तो किसके साथ आएगा? तो यहां पे आएगा प्रीमियम। वेरी गुड, समझ आ गई? पर सर आपने क्या लिया है? वो कहां लिया है? वो सेम तो ठीक है। ओ बेटा, ये एंट्री मैंने कैसे की है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर नहीं की मैंने तो डायरेक्ट कर दी ना बैंक टू डिबेंचर। तो यहां पे डिबेंचर मैंने यहीं पे ले लिया। पर मैं अपनी जगह की। बच्चे बात समझ आ गई आपको? हाँ है ना? डिस्काउंट का भी सेम लॉजिक है। सुनो, अगर इसमें प्रीमियम की जगह होता है डिस्काउंट, मान लो 100 का डिबेंचर है, 90 में इश्योर है, तो ये 90 आएंगे, डिस्काउंट इसी एंट्री में आएगा जिस एंट्री में डिबेंचर इश्यू होगा। समझ आ गई ना? तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट यहां पे आएगा। समझ आ गई? समझ आ गई? जिस एंट्री में प्रीमियम आता है, प्रीमियम किसमें आता है? जिसमें डिबेंचर इश्यू हो रहा है। अब शेयर छोड़ दो ना यार, जिस एंट्री में डिबेंचर इश्यू होगा उस एंट्री में क्या आता है? प्रीमियम। तो डिस्काउंट भी उसी एंट्री में आएगा, है ना? आप शेयर में उसमें आता होगा ना बैंक में। अब पागल हो क्या? एक सेकंड। अरे बेटा, शेयर वाली एंट्री में आपको बताया था काऊ एंड काफ, जहां पर काऊ होगी वहीं पर काफ जाएगा, जहां पर शेयर कैपिटल इश्यू होगी वहीं पे प्रीमियम आएगा। सेम कॉन्सेप्ट है। प्रीमियम में डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। डिस्काउंट होते हैं ना शेयर वाली में। सॉरी, उसको कोऑर्डिनेट में बोलते हैं। सॉरी, वह कॉल है, अलग चीज है। किया चैप्टर किया। सिंपल बोलो, पढ़ा गया है। ऐसे नहीं होता। स्टार्टिंग में शेयर में एक वाला पास एक प्रीमियम था और एक वॉल्जिनेटर था। ओ नहीं भैया, कोई भी नहीं, केस थोड़ी है, अच्छा ठीक है, कॉलेज एडवांस था, वो तो अलग चीज है। ठीक है, वो बैक कर रहा था। ओवर सब्सक्रिप्शन भी था। ठीक है सर, अंजल सब्सक्रिप्शन भी था। शेयर इश्यू देन कैश भी था। दो पेपर दे कॉपी कर साल का पेपर दिया है मैं पार्टनरशिप के वो बात। सुनो बच्चा, को बात समझ आई मेरी? कहने का मतलब राजे, जिस एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए हम क्या देखते थे कि जिस एंट्री में शेयर कैपिटल आएगा उसी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। तो ऐसे ही जिस एंट्री में डिबेंचर इशू होंगे उसी एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा और डिस्काउंट भी सेम एंट्री में आएगा। जिसको दिक्कत है घर जाना, नोट्स देखना तो याद आ जाएगा सब कुछ। समझ आ गई ना? है ना? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। प्रीमियम वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डिस्काउंट वाला नया कॉन्सेप्ट आया है। डिस्काउंट वाला क्वेश्चन निकालो जरा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 अपने आप करने का भी दूंगा, अभी टेंशन ना लो, सब आएगा बेटा।
इलस्ट्रेशन नंबर 5 निकालो। जब भी अच्छा साफ करते हो बेटा, कल से आप नहीं करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5। हाँ जी, कितने डिवेंचर इशू करते हैं? 20,000 कमीशन। ऐसा करो, 1 महीना फीस दे दो, उसके बाद कोई फीस मत देना, फ्री। बोलो, 1 महीना 1 फीस दे दो, उसके बाद कोई फीस मत देना। क्यों आपको दे दिए क्या? मुझे ये बता दो। सुनो जी, कंपनी इशू कर रही है बेटा कितने डिवेंचर? 20,000। बच्चे जनरली जैसे शेयर एक 10 रुपए का होता था ना, डिवेंचर जनरली कितने रुपए का होता है? 100 रुपीज का। तो एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। डिवेंचर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% डिवेंचर। 9% डिवेंचर है ये। इशू कर रहे हैं 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कर रहे हैं। एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का, है ना? क्या डिस्काउंट पे हो रहा है, किस पे हो रहा है? वो कहता है डिस्काउंट इज 4%। वो कहते हैं पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन। सुनो जरा, अब बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना ध्यान से। कहता 30 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन। अब सुनो जरा ध्यान से, सुनो बच्चे, डिवेंचर है कितने का? 100 रुपए का। टोटल कितने डिवेंचर है? डिस्काउंट कितना मिल रहा है? यानी कितना होगा डिस्काउंट? 4 रुपए। 100 रुपए का एक है ना, तो 4 रुपए डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी कि 4 रुपए। तो 100 का डिवेंचर कितना ही मिल रहा है? समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? है ना? अब मुझे बताओ जरा, ये जो 4 का डिस्काउंट है, ये एप्लीकेशन के टाइम है या अलॉटमेंट के टाइम है? ओ यार सुनो, कैसे पता चलेगा? सिंपल सी बात है। वो कहता 30 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे 30 रुपए मिल रहे हैं। क्या हमें पता है डिस्काउंट है या नहीं है? कुछ नहीं पता। एंड कहता है बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बैलेंस कितने मिलने चाहिए थे? 70, पर मिल कितने रहे हैं? समझ आ गई ना? उसने बोला बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बच्चे डिस्काउंट किस पे है? अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन पे कोई डिस्काउंट नहीं। बच्चे डिस्काउंट तो कहीं पे तो होगा ना। सुनो, सिर्फ ऐसे निकालते हैं और वो मेरे को 100 into 4/100। हाँ 4 रुपए। वो कहता 100 रुपए का डिवेंचर है, 4% डिस्काउंट पे। देखने से पता चला 4 रुपए का डिस्काउंट है, वो तो मैंने वैसे निकाल दिया। 100 रुपए पे 4% डिस्काउंट, दैट इज 4 रुपए क्या आ गया? डिस्काउंट। तो 100 का डिवेंचर है, 4 का डिस्काउंट, यानी 96 रुपए का मिल रहा है। 30 ऑन एप्लीकेशन है एंड बैलेंस ऑन। तो पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी 9%। 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितने मिल रहे हैं? 20,000 इंटू 30। वो कहता है एप्लीकेशन में 30 रुपए हैं, कितने हो गए? 6 लाख। फिर 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, कितना? 6 लाख। कोई डिस्काउंट नहीं। अब अलॉटमेंट पे कितने बचे? 70। 70 लेने थे, पर आए कितने हैं? 66। तो 4 का डिस्काउंट हो गया। तो अब एंट्री क्या आएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सॉरी 9% डिवेंचर अलॉटमेंट ना। सुनो जी, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसी में आएगा डिस्काउंट अकाउंट टू 9% अकाउंट। यहां पे आएगा 20,000, यहां पूरी आता है ना? हाँ है ना? तो आएंगे लेने कितने हमने? 20,000 इंटू 66। डिस्काउंट कितना है? 20,000 इंटू 4, 80,000। 1, 3, 2, 10। समझ आ गई बेटा? देखो इसी एंट्री में प्रीमियम आता है ना, इसी एंट्री में आता है ना 9% डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ प्रीमियम है तो डिस्काउंट भी आएगा। आपका ध्यान नहीं है जबजीत,
फिर मांगना वीडियो, फिर पैसे आ जाएंगे कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट, कितने 13,20,000 रुपये। समझ आगे बच्चे डिस्काउंट वाला कैसे करना है, हाँ है ना, क्लियर है, ओके चलो ठीक है। अब सुनो बच्चे, निकालो अपनी अपनी बुक। हाँ जी, फर्स्ट टॉपिक क्या है, पेज नंबर 9.7, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। मिल गया, आ जाओ चलते रहो। ये वही क्वेश्चन है आपका नॉर्मल, उसके बाद डिबेंचर एट प्रीमियम, फिर 9.11 डिबेंचर एट डिस्काउंट। हो गए बच्चे, पेज नंबर 9.13, क्या 13 क्या टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ, इसके 3 केस, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है, वही है बच्चे, चलते जाओ आगे। उसके बाद आ जाएगा 9.17, 9.16, फिर क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन, सेम। उसके बाद है इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन, सेम, बस उसमें क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन ऑफ ओवर इशू प्राइस। अगर पार है तो पार, प्रीमियम है तो प्रीमियम, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट, सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने के लिए नोट्स बुला लेना इसके। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 18 तक सारा, इलस्ट्रेशन 19 तक सारा होमवर्क है। 19 इलस्ट्रेशन 19 तक सारा होमवर्क है। उसके बाद कल हम इसके रह गए 3 टॉपिक बच्चे जो नए हैं। एक सीखना है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटीज, एक हमने सीखना है सिंपल टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है बेटा डिबेंचर में। जो 3 टॉपिक है ना वो ऐसे टॉपिक हैं बच्चे, एक ही दिन में, मतलब एक दिन में कल 2 टॉपिक हो जाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ चलिए वैसे जल्दी चलिए।